इस बार ईरान ने, क्योंकि हमने आपको भी खबर दिखाई कैसे इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिका ने बहुत अलग अलग तरह के जेट्स और एक तरीके से रिफ्यूलिंग टैंक्स जो अमूमन युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको उतार दिया। और ये सब गुपचुप तरीके से हो रहा था। ये जानकारी ईरान तक पहुंच गई है। ये वीडियो जिसने भी बनाई, हो सकता है आने वाले वक्त में इजराइल में उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाए, क्योंकि जैसे ये तस्वीर आई उसके बाद ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया। पहले तो अपनी बड़ी बड़ी मिसाइलों को तैनात कर दिया, और खास बात इसमें यह रही, इस बार 100 से ज्यादा सुरंग समुद्र के अंदर उसने बना दी। पहले से ही अमेरिका ने और खासतौर पर पेंटागन ने अमेरिकी संसद को बताया था कि हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली कराने में 6 महीने लगेंगे। खाली कराने का मतलब जो माइंस बिछाई है ईरान ने उसको लेकर। लेकिन अब ईरान ने नई 100 जो सुरंगें हैं, बारूदी सुरंग, उसको बनाकर खड़ा कर दिया है। यानी अमेरिका की आने वाले वक्त में दिक्कतें बढ़ने जा रही हैं। ये सब तभी हो रहा है जब इजराइल के अंदर एक के बाद एक प्लेन उतर रहे हैं, क्योंकि बाकी देशों ने मना कर दिया है कि हम और हमारा देश आपके साथ खड़ा नहीं है। यही नहीं, कई और तैयारियां आज आपको दिखाने जा रहा हूं। कुछ ऐसे देश जरूर हैं, खाड़ी देश, जो अमेरिका के सामने अब भी चुप्पी साध कर बैठे हैं और अमेरिका की इस हरकत पर वो उसका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर ईरान का क्या ऐलान है वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए। ये एक वीडियो निकलकर सामने आई है। तो गेट रेडी, टाइम इज रनिंग आउट, टारगेट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द मिसाइल आर रेडी टू लॉन्च। यानी कि अपनी नई मिसाइलें जो अब तक जनता के बीच में उसने दिखाई थी, उन्हीं को उसने तैनात कर दिया है। और इससे अलग अलग और कई मिसाइलें इस समय ईरान ने तैनात कर रखी हैं। ये सब ऐसे वक्त में फैसला लिया गया जब बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक भारी हलचल देखने को मिली। ओवर द ईयर ईरान हैज बिल्ट मोर देन 100 अंडर सी टनल्स along the coast of the Persian Gulf. From these tunnels, Iran can easily launch anti-ship missile, cruise missile, speedboat and deadly midget submarine. दरअसल दावा किया जा रहा है कि जो ईरान ने इस समय 100 से ज़्यादा ऐसी बारूदी सुरंगें तैयार की हैं। इसको लेकर दावा है कि पिछले कुछ साल में ईरान ने फारस की खाड़ी के बिल्कुल किनारे पर 100 से ज़्यादा समुद्री सुरंगें बनाई हैं। इन सुरंगों से ईरान आसानी से जो एंटी शिप मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, स्पीड बोट और घातक मिनी पनडुब्बियां लॉन्च कर सकता है। अमेरिकी नौसेना ने इन जल क्षेत्रों में एंट्री करने की हिम्मत इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वह 50 दिनों तक ईरान के तट से दूर रहा। आपको हमने दिखाया भी था, अभी एक दिन पहले ही बयान आया था, 2 दिन पहले, जिसमें बताया गया था कि अगर हम बर्बाद हो गए, मान के चलिए नौसेना बर्बाद हो गई ईरान की, जैसा कि ट्रंप का दावा है, अमेरिका का दावा है, तो फिर हमसे ये 200-200, 300-300 किलोमीटर दूर क्यों रहते हैं, इतनी दूरी क्यों बनाकर रखते हैं, आए ना करीब आ जाए। ये चैलेंज एक तरीके से ईरान ने अमेरिका की सेना को दिया था। अच्छा, ये तैयारियां क्यों की जा रही हैं उसको लेकर ये वीडियो देखते चलिए। ये वीडियो देखिए। बड़े बड़े अमेरिका के ये रिफ्यूलिंग टैंकर हैं जो इस समय दावा किया जा रहा है इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर है। मैं पूरा भरोसा आने वाले दिनों में जिन लोगों ने ये वीडियो बनाकर सबके सामने रखा, उसके खिलाफ कार्रवाई इसलिए भी हो सकती है क्योंकि इजराइल गुपचुप तरीके से तैयारी कर रहा था, अमेरिका एक गुपचुप तरीके से तैयारी कर रहा था कि एक तरफ हम बातचीत करेंगे और बातचीत के नाम पर अपनी ताकत बढ़ाकर कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल करने की कोशिश की जा रही थी, ईरान पर अटैक करने की। लेकिन ईरान तक एक अब तस्वीर भाई सार्वजनिक हुई तो ईरान ने भी देखी होंगी, इसीलिए ईरान ने नई तैयारी। दर्जन ऑफ यूएस एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट स्पॉटेड एट इजराइल्स बेन गुरियन एयरपोर्ट। यहाँ पर एक बड़ी तैयारी की जा रही है, ऐसा दावा। USAF B-52 ये भी नज़र आया है कि कैसे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पहले वीडियो देखिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे एक प्लेन उड़ता हुआ नजर। ये ईरान के आसपास वाला इलाका नहीं है। तो इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है वो बता देता हूं। इस हफ्ते की शुरुआत में ही उड़ान के दौरान अमेरिकी वायुसेना का एक B-52H जो इनका हैवी बॉम्बर है, वो विमान जो है दक्षिणी इंग्लैंड के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भरता देखा गया।
ईरान के साथ जारी नाजुक युद्ध विराम के दौरान ये तैनात किए जा रहे हैं लगातार बमवर्षक बेड़ा अभी भी इंग्लैंड में है। अधिकांश विमान पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर ज़मीन पर खड़े हैं, यानी कि अगर किसी भी तरह की स्थिति बनती नजर आती है तो अटैक के बारे में इनके लिए कहा जा रहा है कि अटैक किया जा सकता है। अब ज़रा नेतन्याहू का बयान ऐसे वक्त में। नेतन्याहू की ताज़ा खबर, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला उन्होंने किया था। 10 मार्च को नेतन्याहू के बारे में अफवाह उड़ती है कि उसकी मौत हो चुकी है। गजा में 20,000 से ज़्यादा मासूम बच्चों को मौत की घाट उतारने वाले को जिंदा देखना भी कोई नहीं चाहता था। आज नेतन्याहू ने कबूल किया कि उसको प्रोस्टेट कैंसर है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, पर सूत्रों के मुताबिक ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगा। इसराइल की कमान आर्मी संभालने जा रही है। ये तमाम चीज़ें हैं। खेल देखिए, अभी एक दिन पहले तो खबर मुस्तफा खामनेई साहब के लिए भी आई थी, और ये खबर ईरान की तरफ से नहीं बल्कि ये खबर पश्चिमी मीडिया की तरफ से चलाई जा रही थी कि मुस्तफा खामनेई साहब बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, पैर का कई बार ऑपरेशन हो गया, वो कृत्रिम पैर के लिए तैयार इंतज़ार कर रहे हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन जो नेतन्याहू है उसको जो कैंसर हुआ है उसकी खबर पिछले 1-1.25 साल से बिल्कुल चल रही है और इजराइल की मीडिया भी उस पर मोहर लगा चुकी है। ईरान से इट हैज़ डिसाइड नॉट टू एंटर negotiation with the US and denies making any request for direct talk with the US। ये कह दिया कि अब डायरेक्ट बातचीत किसी भी कीमत पर नहीं होने जा रही है। जो बातचीत होगी वो डायरेक्ट तो नहीं होगी। अब देखा जाएगा आने वाले वक्त में क्या कदम उठाया जाता है। अमेरिका से जुड़े होने के आरोप में IRGC ने जब्त किए 2 जहाज़, 2 और जहाज़ों को जब्त कर लिया। उनका दावा है कि जो 2 जहाज़ जब्त किए ईरान ने वो अमेरिका से जुड़े हुए थे और इसीलिए ये कार्रवाई की गई, ये क्लियर कर दिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। पहले स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, उनको युद्ध में उनके समर्थन के लिए इनाम देने की तैयारी है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना किसी टोल फीस के आने जाने वाले सभी जहाज फ्री पासेज देने की अनुमति देगा स्पेन को। इससे पहले रूस के लिए भी खबर आई थी और स्पेन, 2 देशों के लिए फिलहाल ईरान ने ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्पेन का कोई जहाज हो जिस पर झंडा लगा होगा स्पेन का मिल्कियत वाला जो भी जहाज़ होगा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से धड़ल्ले से गुजर सकता है। उसे किसी भी कीमत पर किसी भी तरह का टोल नहीं लिया जाएगा। यही बयान रूस के लिए भी आया था। रूस के लिए भी कहा गया था रूस से भी किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, उसे जाने दिया जाएगा। यानी रूस और इसके साथ साथ स्पेन, और आने वाले वक्त में चीन के लिए भी ऐलान कर सकता है जो इस ईरान है, क्योंकि चीन ने उसको सैटेलाइट से लेकर तमाम जो जानकारियाँ थी वो उपलब्ध कराई थी। भारत और चीन ने अपने नागरिकों को ईरान को जितना जल्दी हो सके छोड़ने का आग्रह किया। तेहरान में भारतीय दूतावास ने क्षेत्रीय तनाव की वजह से जारी हवाई क्षेत्र प्रतिबंध और परिचालन संबंधी अनिश्चितताओं की वजह से कहा है कि अब नागरिकों को सलाह दी हुई हवाई या सड़क मार्ग से ईरान की यात्रा न करें। इसने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों से दूतावास के संपर्क में बने रहने के लिए बात की है। तेहरान में जो चीनी दूतावास है उसने भी कुछ यही कहा है कि ईरान की फिलहाल यात्रा न करें। ऐसी दावा किया जा रहा है कि चीन और भारत दोनों ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वो ईरान की यात्रा न करें। और जाते जाते एक खबर सेंटकॉम की तरफ से गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS राफेल पेराल्टा DDG-115 enforced the US blockade on Iranian port against an Iranian flagship attempting to sail to a port in Iran। 24 अप्रैल को दावा किया जा रहा है कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है USS राफेल पेराल्टा के ने दबाव डाला और US का ब्लॉकेड चल रहा है, इसमें ईरान के एक शिप को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।